वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है। बेसिक मैथमेटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग रेक्टेंगुलर एज वेल एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए प्लेन। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा वो होगा सेक्शन फार्मूला एंड फाइंडिंग पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा वो होगा फाइंडिंग स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। एंड सिक्स एंड लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सर्कल, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Also, don't forget to hit the bell icon so that you get notified for every upcoming video. So with this, let's get started. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से, राइट। कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दो टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसी को कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, है ना, या कार्टेशियन सिस्टम। और जो दूसरा होता है वो होता है पोलर सिस्टम, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने हालांकि थोड़ा इसके बारे में पढ़ रखा ऑलरेडी, जब हम लोग वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैंने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिस्कस किया था, वहाँ पे हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखा था। बट अगेन हम लोग इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें भी दो टाइप ऑफ सिस्टम हो सकता है। एक होता है प्लानर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या 2D सिस्टम कह सकते हैं, 2D सिस्टम, जिसमें सिर्फ एक्स वाई एक्सिस ले सकते हैं, या वाई जेड ले सकते हैं, या जेड एक्स ले सकते हैं, मतलब कोई एक प्लेन रहेगा, राइट। और दूसरा 3D सिस्टम, है ना, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों ही रहेगा, है ना। तो अगर हम 2D सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो 2D सिस्टम को पहले देखते हैं, फिर आते हैं 3D सिस्टम में, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो 2 डायमेंशन मतलब हुआ कि हम एक प्लेन में बात करें। जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड का जो प्लेन है, तो हम इस प्लेन में बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई दो एक्सिस इसमें इन्वॉल्व होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्वॉल्व होगा, राइट। और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर रेक्टेंगुलर सिस्टम है तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब प्लेन मतलब क्या होगा, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, तो लेट्स से कि ये दोनों एक्सिस जहाँ पे मीट करता है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। अब इसमें जो कोऑर्डिनेट होता है, लेट्स से कोई पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट लेट्स से x0, y0 है, लेट्स से, ठीक है। तो x0 का मतलब क्या हुआ, x0 जो होता है वो इसका x कोऑर्डिनेट हुआ। और x कोऑर्डिनेट हम लोग मेजर कैसे करते हैं, x कोऑर्डिनेट बेसिकली इस पॉइंट P का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये, है ना। तो ये जो चीज है, ये जो डिस्टेंस है, राइट, ये जो डिस्टेंस है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो x0 बेसिकली मेरा क्या हो गया, ये है मेरा x कोऑर्डिनेट। और x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस, ऐसा कह सकते हैं हम इसको, राइट। इन द सेम वे अगर हम y0 कहते हैं तो y0 क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा x एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये y0 हो गया, राइट। तो ये मेरा y0 जो हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया x एक्सिस के साथ, तो ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग
अब इसमें ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट हो सकता है, जैसे ये मेरा कह सकते हैं, ये जैसे अगर ये 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ है, तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स से क्यू लेते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, अब क्योंकि हम ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस नहीं है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये है ना, इस तरफ अगर देखें, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा, ये y का नेगेटिव हो गया, राइट। तो जैसे यहाँ का जो कोई कोऑर्डिनेट होगा तो वहाँ पे हमने क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ का देखेंगे तो हमें ओरिजिन से लेफ्टवर्ड जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो होगा इसका x कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं मे बी -x0, अगर ठीक इसके पैरेलल पॉइंट लें, है ना, तो इसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा, और y में अगर सेम लेवल पे है, इसके लेवल पे ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये y0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव होगा और ये जो होगा ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट में हम लोग दिखा सकते हैं। जैसे अगर इस क्वाड्रेंट में बात करेंगे तो इसमें दोनों ही नेगेटिव होगा, नहीं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि हमें ओरिजिन से इधर लेफ्ट जाना पड़ेगा, यहाँ ओरिजिन से हमें नीचे जाना पड़ेगा, तो दोनों ही नेगेटिव होगा यहाँ पर, है ना। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो इसको हम लिख सकते हैं x0 -x0 -y0, है ना। और अगर यहाँ का कोई पॉइंट लें s, तो इसको लिख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, ये x0 पॉजिटिव होगा, है ना, और y नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, तो ये जो है ये मेरा x0 और -y0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जितने भी कोऑर्डिनेट्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें देखना पड़ेगा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, अकॉर्डिंगली हम जो पोजीशन है उसको इस तरीके से कोऑर्डिनेट के फॉर्म्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग प्लेन में बात कर रहे हैं, तो एक्स वाई हो सकता है, वाई कोई भी दो एक्सेस हो सकता है, बट वो किसी एक प्लेन की ही बात करेगा, राइट। 3 डायमेंशन की बात वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मेरा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अच्छा, इसमें भी क्या है कि जैसे हम एक्सेस को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कैसे भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि जैसे अगर एक्स वाई एक्सिस हम ऐसे भी ले सकते हैं, हम चाहें तो एक्स वाई एक्सिस ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बस ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस ये कंडीशन है। हम चाहें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे भी ले सकते हैं, ठीक है, तो सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास ये पूरा फ्रीडम है इन केस ऑफ अगर 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो, ठीक है। बट अगर हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो वहां पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आता है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होगा, अब यहां पे 3 एक्सिस आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। जेड जो होता है इसको हम स्लैंड करके दिखाते हैं, बट एक्चुअली ये तीनों ही एक्सिस जो होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसा है, ठीक है, बट इसको प्लेन में दिखाने के लिए हमने इसको इसे स्लैंड करके दिखा देते हैं। ये तीनों ही एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये ओरिजिन पे मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कोई पॉइंट अगर लेट से हम स्पेस में लेते हैं, नहीं, तो जैसे अगर मान लीजिए कि यही मेरा अगर लेट से कि एक्स वाई एक्सिस इस बोर्ड के प्लेन में है, ये पॉइंट पी स्पेस में है, मतलब एक्चुअली ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पर ये पॉइंट पी कहीं यहाँ पर है। अब इसी चीज़ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बोर्ड के प्लेन में, बट एक्चुअली ये पॉइंट पी ऐसा है, स्पेस में है, राइट। तो अब क्या होगा, इसके पास तीनों डिस्टेंस होगा, जीरो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स वाई जेड तीनों होगा ना, तो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ठीक है। यहाँ पर जैसे एक्स नॉट वाई नॉट तो हमें पता ही है, जेड नॉट क्या होगा, जेड नॉट जो होगा यहाँ पर वो क्या होगा कि एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट पी का, वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन से जो मेरा डिस्टेंस होगा वो मेरा जेड नॉट, जेड मेरा जेड कोऑर्डिनेट हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और कोऑर्डिनेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसको हम लोग जेड नॉट बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है कि एक्स वाई जेड एक्सिस अगर हम लेते हैं तो इसको हम खास तरीके से ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है ना, तो है ना, और ये मेरा पॉजिटिव है, तो हमने वेक्टर में देखा था कि जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होता है यूनिट वेक्टर वो आई कैप होता है, वाई के अलॉन्ग जो होता है वो जे कैप होता है, और जेड के अलॉन्ग के कैप होता है, नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जैसे आई क्रॉस जे करेंगे, हम आई क्रॉस जे करेंगे तो ये के कैप देगा, राइट। तो मतलब अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है,
तो पॉजिटिव जेड को इधर ही होना पड़ेगा, जो इनसाइड वाला जो होगा सिस्टम, अगर ये जेड को पॉजिटिव जेड को हम इनसाइड ले लें तो वो लेना गलत होगा, क्योंकि ये जो साइक्लिक ट्राइड होता है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये सही है, बट अगर यही जेड एक्सिस अगर इनसाइड कर देंगे तो उस तरीके से लिखना गलत होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो इस चीज को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई जेड मतलब ये पॉजिटिव हो एक्स एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये पॉजिटिव जेड हो गया, तो आई कैप जे कैप और के कैप जो होगा इस साइक्लिक ट्राइड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उस तरीके से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ले सकते हैं, ठीक है। बट रैंडमली कोई भी डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं एक्स वाई जेड का, ठीक है। बट 2 डायमेंशन में ये कांस्टेंट नहीं होता। 2 डायमेंशन आप कैसे भी ले सकते हो, एक्स वाई को आप कैसे भी ले लो, डजेंट मैटर, बट यहां पर 3 डायमेंशन में इसको फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, राइट। तो ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हम आर थीटा के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। आर यहां पर क्या हो गया, और इसको जैसे इसको यूज करते हैं, जैसे सर्कुलर कोई पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वैसे सिस्टम में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं। तो तरीका क्या होगा, जैसे लेट से कि ये एक्स वाई है, कोऑर्डिनेट हमने देखा था, और लेट से कोई पॉइंट पी है यहाँ पर, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और ये थीटा एंगल बना रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। हमें पता है थीटा जो हम लोग लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज जो सेंस लेते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपी हो गया, ये डिस्टेंस हम आर बोलेंगे, तो ओपी जो होगा, अब जैसे ये आर है तो ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, आर कॉस थीटा, नहीं, तो बेसिकली हम कह सकते हैं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। तो एक्स मेरा आर कॉस थीटा हो गया, वाई मेरा क्या हो गया, आर साइन थीटा हो गया, नहीं, और थीटा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, ये आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हो गया। तो आर का जो वैल्यू होगा हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं, इसको आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो ये मिल जाएगा। और अगर हम टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा मेरा कितना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा वाई बाय एक्स, नहीं, तो टैन थीटा मेरा वाई बाय एक्स हो गया, या थीटा हम टैन इनवर्स वाई बाय एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म हो गया, और बेसिकली एक तरीके से कोरिलेट भी कर रहा है, जो कार्टेशियन सिस्टम है और जो पोलर सिस्टम है उसको कोरिलेट भी कर रहा है, राइट। तो पोलर फॉर्म में हम लोग आर और थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पोजीशन को, है ना, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये मेरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो हमने दोनों देख लिया, हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी देख लिया, ठीक है। अब लोग मूव करते हैं डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स in a plane, है ना। Distance formula between 2 points in a plane। तो जैसे लेट से, है ना, हम इस एक प्लेन में बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन है ये, और लेट से 2 पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और एक दूसरा पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, राइट। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, राइट। तो हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से ऐसे एक ऐसा ट्रायंगल बनाएं तो ठीक से देखा जाए तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये होगा x2 माइनस x1 हो जाएगा ना, ये x2 है, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 होगा, और ये x1 है, तो ये डिफरेंस x2 माइनस x1 होगा, और ये अगर हम देखें तो कितना होगा, y2 माइनस y1 होगा, ठीक है। तो अब पाइथागोरस लगा सकते हैं इस ट्रायंगल में, क्या पाइथागोरस अगर लग गया, है ना, पाइथागोरस अगर लग गया तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू जो होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, है ना, ये तो 90 है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमें दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला आराम से इस फार्मूला को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। तो ये मेरा डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो मैं वही सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो फिजिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है डिस्कस करने की, बट हमें मैथ्स की तरफ मूव नहीं करना है, हमें मैथ्स का सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन यूज़ करना है जो हमें फिजिक्स, जिसकी जरूरत हमें फिजिक्स में पड़ती है, राइट। तो सेक्शन फार्मूला देखते हैं हम लोग।
सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि जैसे कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, इसमें 2 पॉइंट है, कोई ए और बी, और लेट से कोई तीसरा पॉइंट है ना, एक तीसरा पॉइंट सी है ना। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया हुआ है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो सी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट xy है, ठीक है। हमें नहीं पता, बट ये पता है कि ये जो पॉइंट सी है इस स्ट्रेट लाइन को m/n में डिवाइड करता है, ये रेशियो दिया हुआ है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा है ना, इस पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हम बता सकते हैं, वो हो जाएगा mx2 है ना प्लस nx1 है ना। ये ध्यान रखना है, m होगा तो ये सामने का इसका कोऑर्डिनेट होगा, nx1 ये हो गया बाय m प्लस n है ना। और अगर हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इन द सेम वे my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AC बाय CB जो है वो m बाय n है। तो अगर इस रेशियो में इसको डिवाइड करता है ये पॉइंट सी, तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट होगा उसको इस सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी में स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्या है कि अगर m इजकल टू n हो जाए, मतलब क्या हुआ कि c जो है इसका मिड पॉइंट हो जाए, राइट, दैट इज c इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। सो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, जो c होगा, c कितना हो जाएगा, अब ये वैल्यू दोनों का मतलब m का वैल्यू n रख देना है, मतलब m और n दोनों का वैल्यू सेम होगा। सो mx2 प्लस mx1, n की जगह हमने m रख दिया बाय m प्लस m, और my2 प्लस my1 बाय m प्लस m, राइट। या इसको लिख सकते हैं सीधे x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। तो हाफ हो जाएगा, दोनों का जो कोऑर्डिनेट उसका हाफ हो जाएगा जो मिड पॉइंट होगा। बट ये स्पेशल केस है, जनरल केस में कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसी में है जैसे अगर हमें सेंट्रॉइड चाहिए, एक ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चाहिए, अगर ट्रायंगुलर का तीनों वर्टिसेस हमें पता है और हमें सेंट्रॉइड चाहिए, तो उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो लेट्स से कि है ना, 3 पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट A है, इसका कोऑर्डिनेट लेट्स से x1 y1 है, ये पॉइंट B है, इसका x2 y2 है ना, और ये पॉइंट C है, इसका x3 y3 है, और लेट्स से G इसका सेंट्रॉइड है, नहीं G इसका सेंट्रॉइड है। तो G को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का हो गया, जो पोजीशन होगा इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये पोजीशन हो गया ना, पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब हम लोग मूव करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन। इसकी हमें ज़रूरत आगे जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ भी पड़ेगी, है ना। तो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अगर बोले हम, है ना, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप क्या होता है, जैसे एक्स वाई है, लेट से 2 पॉइंट P है, ए और B है ना, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और दूसरा जो पॉइंट है B, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो स्लोप क्या हुआ, ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, है ना, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देख रखा है कि ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, ये होगा x2 माइनस x1, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, नहीं। तो यहाँ पर m जो होगा, है ना, इसको m से डिनोट करते हैं, तो m हो गया tan थीटा, और ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, नहीं। इस ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में, सो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, तो y2 माइनस 1 बाय x2 माइनस x1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे थीटा इज मेजर्ड with respect to positive direction of x axis, ठीक है, क्लियर है।
तो ये मेरा स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, बट उसके पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। अगर हम देखें इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या लिखेंगे हम इसका इक्वेशन। तो ये जैसे एक्स और वाई है, लेट से अगर हम इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें तो इसके किसी भी पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। नहीं, अगर हम इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव करें तो किसी भी पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा जीरो होगा। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू जीरो जो है, दिस रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। ठीक है, सेम लॉजिक से अगर हम x के अलॉन्ग मूव करें तो इसके हर एक पॉइंट पे, है ना, x कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा, y नहीं करेगा। तो y इज इक्वल टू जीरो अगर हम बोलेंगे तो ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंट्स x एक्सिस। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। और इसको जो हम लोग लिखते हैं वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये m हमने देखा था स्लोप, m मेरा tan थीटा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये x और ये y एक्सिस है, नहीं, तो ये मेरा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। c यहाँ पर जो है ये y इंटरसेप्ट है, नहीं, यहाँ पर m जो है ये थीटा हो गया, जो ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बना रहा है, हमने अभी तुरंत देखा था उसके बारे में। तो m मेरा tan थीटा हो गया और c जो हो गया कि ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे लेट से y इक्वल टू एक्स प्लस टू है, नहीं, तो x प्लस टू है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू क्या हुआ, x के साथ इसका जो कॉफिशिएंट है ये 1 है, मतलब 1 क्या होगा, m का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो वो 1 है। 1 मेरा tan थीटा, तो tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है और इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन अगर हम मिला दें कि जो स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप 45 डिग्री है और जो इंटरसेप्ट है वो 2 है, तो ग्राफ इसका जो होगा कुछ ऐसा बन जाएगा। नहीं, तो ये जो होगा 0,2 हो गया और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री हो गया। नहीं, तो ये मेरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब इसी में लेट से y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू हो गया, तो यहाँ पर tan थीटा हम क्या बोलेंगे, -1, और -1 क्या होगा, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री हो जाएगा। नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इन दैट केस, और इंटरसेप्ट अगेन यहाँ पे 2 ही है, तो बट थीटा क्या होगा, थीटा मैंने बताया था कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस के साथ होता है, तो ऐसा होगा थीटा, राइट, है ना। ये 135 बना रहा है और ये इंटरसेप्ट जो है ये 0,2 हो गया, ये एक्स वाई हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ y इक्वल टू लेट से x है तब कैसा होगा, अब इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 0 हो गया, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा और m का वैल्यू वहाँ पे 1 है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री। नहीं, तो इस तरीके से अलग अलग केस को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये मेरा y इक्वल टू एक्स हो गया, अगर यही -x होगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। नहीं, तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया, ये क्या होगा, y इक्वल टू -x होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन जो वेरियस जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है उसको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म, है ना। दूसरा जो फॉर्म है वो है स्लोप 1 पॉइंट फॉर्म। पहले मैं इसका फॉर्म लिखता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ये फॉर्म होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हमें ये पता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ना, और हमें उसका स्लोप पता है, ये जो थीटा ये पता है, और ये पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x1, y1 से पास करता है, राइट।
तो इन दैट केस जो हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा, y माइनस वाई वन एक्स माइनस इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, है ना, m इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो ये m tan थीटा हो गया। नहीं तो कोई भी अगर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, है ना, कोई एक्स वाई लेते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, राइट। तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेट से कोई पॉइंट यहाँ पे क्यू लें इस स्ट्रेट लाइन पे, इसका लेट से कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। नहीं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन जो होगा वो tan थीटा होगा। नहीं सो दिस बाय दिस ये tan थीटा हो जाएगा। तो उस लॉजिक से हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरा b हो गया, ये b मेरा हो गया स्लोप वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं थर्ड फॉर्म की तरफ। ठीक है, थर्ड फॉर्म जो है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। थर्ड जो फॉर्म है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में जो होगा स्ट्रेट लाइन का जो किसी दो पॉइंट से जो पास कर रहा होगा वो हमें पता होगा। सो इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे ये x है ये y है और लेट से ये कोई दो पॉइंट हमें पता है जिससे स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, राइट। तो लेट से ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अगेन कोई हम पॉइंट p ले लेते हैं लेट से यहाँ पर जिसका कोऑर्डिनेट xy है। अब ऑब्वियसली ये थीटा है तो tan थीटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, tan थीटा अगर लिखें, अगर हम b और a के बीच में लिखें तो स्लोप कितना होगा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और अगर हम p और a के बीच में लिखें तो क्या लिखेंगे y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन। बस यहीं से कंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर जो फॉर्म आएगा, है ना, सो y माइनस वाई वन जो होगा बाय एक्स माइनस एक्स वन जो होगा y2 माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पे एक्स वाई कोई भी जनरल पॉइंट है ना इस स्ट्रेट लाइन पे, और इस तरीके से इसका इक्वेशन बनता है। तो ये मेरा 2 पॉइंट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं हम लोग। इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए और बी जो है, ए यहाँ पे इसका एक्स इंटरसेप्ट है और बी जो है इसका वाई इंटरसेप्ट है। नहीं, और जो फॉर्म होगा यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, ये एक्स है ये वाई है, तो कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये a कॉमा 0 हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ना, तो ये जो हो गया इसका x इंटरसेप्ट हो गया, और ये वाला जो है ये क्या हो गया इसका y इंटरसेप्ट हो गया। नहीं, ये मेरा y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आ गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें लेट से कि x बाई टू प्लस वाई बाई थ्री इजकल टू 1। सो इन दिस केस क्या होगा, x में 2 कॉमा 0, ये क्या होगा 0 कॉमा 3। नहीं, और लेट से यहीं पे हो गया x माइनस टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू 1। तो x में माइनस टू और y में 3। सो x में माइनस टू तो माइनस टू कॉमा 0 और y में 3 तो 0 कॉमा 3। तो यहाँ से लाइन को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इंटरसेप्ट पता है तो हम लाइन ज्वाइन कर लेंगे, तो ये मेरा स्ट्रेट लाइन बन गया हमें। ठीक है, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब जो जनरल फॉर्म होता है जिससे हम किसी भी फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं वो होता है स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम बात करें, है ना, और इसे सब डिराइव हो जाता है, होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। जैसे लेट से इसको हमें, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये मेरा जनरल फॉर्म हो गया, और इससे हम किसी भी फॉर्म को डिराइव कर सकते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को अगर रिप्रेजेंट करना है इससे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट, बी वाई को लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं, ए एक्स और सी को राइट साइड में ले जाते हैं, राइट हैंड साइड में। सो माइनस ए एक्स ये हो गया, सो वाई होगा माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये एम एक्स प्लस सी वन इसको कह लेते हैं, राइट। तो एम हम देख सकते हैं कितना हो गया माइनस ए बाई बी, और अगर ये सी वन अगर हम देखें तो मेरा सी वन कितना हो गया माइनस सी बाई बी। तो मेरा ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर हम चाहें इसको, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी, सी को उधर ले जाते हैं, सो एक्स बाय माइनस सी बाय ए
और वाई बाई माइनस सी बाई बी, ये 1 कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये इसका x इंटरसेप्ट हो गया, इसका क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फॉर्म में जनरल फॉर्म को किसी भी फॉर्म में डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं पैराबोला की तरफ, राइट। तो हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कोनिक सेक्शन का पार्ट है। मैथ्स में एक ये सेपरेट सेक्शन ही पढ़ा जाता है और डिटेल में पढ़ा जाता है। फिजिक्स में हमें बिल्कुल छोटा सा फ्रैक्शन पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि पैराबोला का प्रोफाइल कैसा होता है, एलिप्स का प्रोफाइल कैसा होता है, हाइपरबोला का प्रोफाइल क्या होता है। तो हम लोग बहुत डिटेल आउट में नहीं देखेंगे, हमें जितनी ज़रूरत है फिजिक्स में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें हम, तो जैसे अगर वाई स्क्वायर, एक फॉर्म जो होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला फॉर्म होता है। तो इसमें तो अगर y पे पावर 2 है, स्क्वायर है ये, तो मेरा एक्सिस ध्यान रखना है कि x के अलॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये x के अलॉन्ग होगा। इसका पैराबोला का जो वर्टिसेस होगा ये ओरिजिन पे लाई करेगा इस पैराबोला का, ठीक है। ए जो होता है इसका फोकस होता है। फोकस बेसिकली a,0 कह सकते हैं। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भी इंसिडेंट रे अगर होगा इस सरफेस पे आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगा, है ना। तो इसको हम लोग, इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। और ये फोकल डिस्टेंस हो गया यहाँ से, इसके वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस है ये फोकल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर 4ax वाला फॉर्म हो गया। अब इसी में जैसे एक्स स्क्वायर 4ay वाला फॉर्म होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x पे पावर स्क्वायर है और y पे पावर 1 है, तो मेरा एक्सिस y के अलॉन्ग हो जाएगा, नहीं तो ऐसा होगा। तो ये मेरा जैसे x है, ये y है ना। तो ये मेरा एक्स स्क्वायर 4ay हो गया, है ना। तो ये दूसरा फॉर्म आ गया, राइट। तो यहाँ पर जो होगा फोकस जो होगा 0,a पे होगा, है ना। तो जैसे अगर इसका हम जैसे अगर फिजिक्स में देखें एप्लीकेशन, लेट्स से कि किसी पार्टिकल का पोजीशन x t² दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे t को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, और x क्या हो गया, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मतलब जो रोल यहाँ पे y का है वही रोल यहाँ पे x का हो गया, और जो रोल यहाँ पे x का है वही रोल यहाँ पे t का हो गया। अगर हम फिजिक्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो इसका जो ग्राफ होगा ये कैसा हो जाएगा, ये x और t का ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा ना, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है। t को हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे तो इस तरफ इधर ही आएगा ग्राफ इसका, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है। तो हमें क्या करना है कि y के अलॉन्ग कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर y के अलॉन्ग x है और यहाँ पे x के अलॉन्ग t है, तो अकॉर्डिंगली जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है ना। तो फिजिक्स में इस तरीके से हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं मैथ से, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो गया। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल की हम बात करें ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें तो यहाँ पर जैसे सर्कल का जो सेंटर है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है ना। ये x और y है और लेट से इसका जो रेडियस है ये a है। तो इसका जो इक्वेशन होता है x² + y² = a²। तो जैसे हम यहाँ की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a,0 और यहाँ की बात करेंगे तो 0,a, है ना। यहाँ की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -a,0 हो जाएगा, और यहाँ की बात करेंगे तो 0, -a हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स में क्या होगा, अब इसमें दो केस हो सकता है। जो इक्वेशन होता है एलिप्स का वो होता है x² / a² y² / b² = 1। तो एक्चुअली सर्कल इलिप्स का ही एक खास केस है। अगर a = b हो जाए तो यहाँ भी a² हो जाएगा और इधर चला जाएगा तो क्या होगा, x² + y² = a² हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये हो गया। अब इसका दो फॉर्म हो सकता है। पहला फॉर्म कि a > b हो जाए, है ना। अब यहाँ पर a क्या है, a यहाँ पर क्या है,
ठीक है। तो ये मेरा ए हो गया, नहीं ये जो कोऑर्डिनेट है ये ए कॉमा 0 हो गया और ये 0 कॉमा बी हो गया। तो अगर ये डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा तो कुछ इस टाइप का होगा, इलिप्टिकल टाइप का सरफेस बन जाएगा इसका, नहीं ऐसा लाइन बन जाएगा हमारा, ऐसा कर्व बन जाएगा। तो यहाँ पर ए मेरा ज़्यादा है बी से, सो इन दैट केस ऐसा बन जाएगा मेरा सरफेस, राइट। बट इसी में अगर इसको जो कहते हैं ये ए होता है तो ये भी ए होता है, राइट। ये है, ये बी है ना, ये बी है और ये भी बी है। यहाँ की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -1, 0 हो जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो ये 0, -b हो जाएगा। तो ये जो सी ए सी है ना, ए सी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए सी को बोलेंगे मेजर एक्सिस, नहीं मतलब ये जो ए सी है ये सेगमेंट ऑफ लाइन जो है, ए सी है ये सेगमेंट ऑफ लाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है। और बी डी की बात करें हम, अच्छा इसी का जो आधा होता है ए है ना, तो इसका लेंथ जो होगा, इसका जो लेंथ होगा, सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए सी अगर हम बात करें तो 2a हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ अगर हम सेमी मेजर एक्सिस बोले हम तो वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, नहीं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए हो जाएगा। इन द सेम वे बी डी अगर हम बोले तो बी डी मेरा क्या होगा, ये भी हुआ सेगमेंट ऑफ लाइन, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है माइनर एक्सिस यहाँ पर, है ना, ठीक है। और लेंथ ऑफ बी डी जो होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b, और इसी का जो हाफ हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बोलेंगे हम, b जो हो गया, राइट। अब यहाँ पर a ग्रेटर देन b है। अब जो दूसरा केस है उसमें अगर b ग्रेटर देन a हो गया, राइट, तो इसका जो फॉर्म है इससे चेंज होके, जैसे इधर मेरा इधर x एक्सिस था, इधर y एक्सिस था, नहीं तो अब ये फॉर्म चेंज होके ये कुछ ऐसा हो गया, ऐसा फॉर्म हो जाएगा एलिप्स का। तो ये फॉर्म जो होगा कुछ ऐसा होगा, इधर x है ये y है। तो अब ये जो है ये हो गया a,0, ये पॉइंट a है, ये b है ना, ये c है, ये d है। b मेरा हो गया 0, b। अब यहाँ पर ये जो b है ये ओरिजिन हो गया और ये a, तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a हो गया, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा सेमी मेजर एक्सिस हो गया वो BD हो गया, और सेमी माइनर एक्सिस क्या हो गया, AC हो गया। BD का जो लेंथ हो यहाँ पे 2b हो जाएगा, नहीं मतलब मेजर एक्सिस बोलेंगे, अगर सेमी मेजर बोलेंगे तो b होगा लेंथ, और यहाँ पर जो माइनर एक्सिस होगा वो AC होगा क्योंकि इसका लेंथ 2a है, तो 2a कम हो जाएगा ना यहाँ से, तो ये माइनर एक्सिस हो गया मेरा, ठीक है। और सेमी माइनर एक्सिस जो होगा वो a हो जाएगा। तो दोनों ही फॉर्म है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, ठीक है। तो ये एलिप्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं हाइपरबोला की तरफ। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का जो फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का जो फॉर्म है वो कुछ ऐसा होता है। ये होता है x² / a² और यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, y² / b² = 1। यहाँ पे a जो है ये वर्टेक्स हो गया इसका a,0 है ना, और ये होगा ये -a,0 होगा, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या होता है, एसिम्पटोट्स हम कह सकते हैं कि वो टेंजेंट है हाइपरबोला का जो कि इन्फिनिटी पे मिलता है, नहीं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कर्व होगा हाइपरबोला का वो पैरेलल हो जाएगा इस एसिम्पटोट के, ठीक है। तो यहाँ पे दो एसिम्पटोट होता है, एक एसिम्पटोट इधर हो गया और एक एसिम्पटोट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो कर्व होगा, ये जो हाइपरबोलिक कर्व है वो पैरेलल आ जाता है, या हम ऐसा कहते हैं कि ये टेंजेंट है जो कि इन्फिनिटी पे मिलता है कर्व को, ठीक है। दोनों तरीका है बोलने का, ठीक है। तो और इसका जो इक्वेशन होता है ये हो गया, ये होता है +b/a × x और ये होता है -b/a × x, ठीक है। तो a,0 पे हम अगर देखेंगे, है ना, तो जो वैल्यू होगा, है ना, तो b बेसिकली यहाँ से अगर, है ना,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू होता है ये जहाँ पर ये इसके अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये एसिम्प्टोट को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो जो पॉइंट होता है वो 0, B हो गया, मतलब ये B हो गया, राइट, ये B हो गया। और ये पॉइंट A जो है इसके वर्टेक्स पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो एसिम्प्टोट पे जो होगा ये हाइपरबोला जो होगा वो उसका जो कर्व होगा पैरेलल हो जाएगा, या हम कहेंगे कि जो टैंजेंट होता है वो इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी का एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसमें स्पेशल केस क्या हो गया, स्पेशल केस इफ A इज इक्वल टू B, ठीक है, तब ये जो हाइपरबोला होता है ना, देन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज फॉर्म, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो यहां पर ये जो हुआ ये इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हो गया, है ना। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब अगर a इक्वल टू बी हो गया तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या हो जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले इसका फॉर्म देखते हैं। तो यहां पे होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। बट इसका एक दूसरा फॉर्म है जो हम लोग ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं फिजिक्स में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा एसिम्प्टोट्स की हम बात करें तो एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर एसिम्प्टोट्स की हम बात करें तो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो एसिम्प्टोट्स होगा प्लस माइनस बी बाई इंटू एक्स था, या प्लस माइनस दोनों सेम हो गया, नहीं तो ये प्लस माइनस एक्स हो गया। तो यहां पर जो दोनों एसिम्प्टोट्स आया हमारे पास, नहीं ये क्या होगा, वाई इक्वल टू एक प्लस एक्स है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स है, नहीं तो इन दैट केस नहीं, एक प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स ये हो गया, और एक माइनस एक्स है, ये वाई इक्वल टू माइनस एक्स ये हो गया, नहीं इसके बीच में है ना मेरा ये हाइपरबोला होगा। तो ये जो स्पेशल केस है इसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, राइट। और ये जो फॉर्म होगा है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ये हो जाएगा, नहीं ये जो इक्वेशन है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो गया। इसको अगर हम मॉडिफाई करें, इस फॉर्म को अगर हम मॉडिफाई करें, नहीं तो ये फॉर्म जो होगा ये कैसा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, x प्लस वाई बाई रूट टू, ऐसे x माइनस वाई बाई रूट टू ए स्क्वायर बाई टू, दोनों तरफ में क्या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और दोनों तरफ में 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा यहां पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैपिटल x, ये x जो है ये x से डिफरेंट, ये कैपिटल x है, और इसको क्या बोलेंगे कैपिटल y, मतलब एक नया एक्सिस है। और एक्चुअली क्या है, ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, अगर हम इसी ये जो y इक्वल टू एक्स वाला एक्सिस, इसको हम 45 डिग्री ऐसे रोटेट करा दें एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये जो नया एक्सिस बनेगा एक्स वाई, है ना, जैसे इसको अगर हमने ऐसे रोटेट करा दिया 45 से, तो अब जो नया एक्सिस बनेगा, है ना, यही मेरा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हो गया। और इस सिस्टम के हिसाब से देखें तो अगर हम इसको रोटेट करा दें, नहीं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी क्या होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। तो जो फाइनल डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा, नहीं कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसी चीज को हम लोग लिखते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, या सी स्क्वायर सीधे लिखते हैं, नहीं तो ये मेरा एक्चुअली ये फॉर्म ज़्यादा पॉपुलर है जो हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, ये जो फॉर्म है ना, मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। तो ये फॉर्म एक्चुअली हम लोग फिजिक्स में यूज़ करते हैं, बट ये यहीं से डिराइव्ड है। इसी को अगर हम 45 ऐसे रोटेट करा देंगे, है ना, तो एक्सिस इसका रोटेट हो जाएगा, तो अब नया इक्वेशन बनेगा हमारा। तो जो नया एक्सिस है ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, उसके हिसाब से हमने इस इक्वेशन को लिखा है। तो ये मेरा हो गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, राइट। तो हम लोग जो कंसर्न है इस फॉर्म से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बेसिक मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ को डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर,